हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम अकेडमी में। राजा गौतम। आज अपना लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसमें देखते हैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि मैंने आपके लिए कुछ याद रखने के लिए चीज़ें बताई जो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछ लेते हैं। अधिकतर चीज़ें इंग्लिश में ही पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपके लिए इंग्लिश में कुछ चीज़ें रख दी हैं। ऑप्शन आपके लिए जो दिखाई दे रहे होंगे अधिकतर क्या है, इंग्लिश में ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने उस दिन ही बताया था टॉमी। टॉमी का मतलब है किसी भी चीज़ के लिए काटना। टेक्निकल वॉइस में यानी वैज्ञानिक भाषा में टॉमी का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के लिए काटना, किसी भी चीज़ को काट कर बाहर निकाल देना। मैंने उस दिन भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। इसके बारे में देख लेते हैं। किस्ट्रासन वृषण व अंडाशय को निकालना। जो अपना वृषण होता है पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। वृषण अपना होता है जो कि पुरुषों में पाया जाता है। वृषण पुरुषों में पाया जाता है। यह अंडाशय कहाँ पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। वृषण तथा अंडाशय को निकालना क्या कहलाता है? किस्ट्रासन। क्या कहलाता है? किस्ट्रासन। इसको पूरी तरह से निकालकर सीधी बात है बाहर रख देना या बाहर फेंक देना, किसी भी हटा देना, शरीर से इन अंगों को हटा देना किस्ट्रासन कहलाता है। क्या कहलाता है? किस्ट्रासन। ठीक है ना, इसको आपको याद करना है। इसकी मैं आपके लिए ट्रिक भी दूंगा, बहुत ही जबरदस्त वाली ट्रिक दूंगा, जो मैंने आपके लिए थंबनेल में लिख रखा था उसी के अनुसार इसकी ट्रिक भी आपके लिए मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखो हिस्ट्रेटॉमी। क्या बोलते हैं? हिस्ट्रेटॉमी। टॉमी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए काट कर बाहर निकाल देना, गर्भाशय को निकालना। क्या कहलाता है? हिस्ट्रेटॉमी। क्या कहलाता है? हिस्ट्रेटॉमी। गर्भाशय के लिए बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? हिस्ट्रेटॉमी। सीधी सी बात, जो है गर्भाशय क्यों बाहर निकालेंगे? इसमें क्या है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है इसमें, कैंसर जैसी। और लोग इसके लिए कभी बताते भी नहीं हैं। आजकल आप ही देख लो, महिलाओं में अधिकतर गांव देहात में लोग क्या इसके लिए छिपा लेते हैं, बोलते हैं बच्चादानी की बीमारी हो गई, ऐसे बोलने लगते हैं कि बच्चादानी की बीमारी हो गई है। रियलिटी में क्या है, गर्भाशय को निकालना ये बहुत ज़रूरी है। यदि किसी भी महिला से उसका गर्भाशय निकाल लेते हैं तो वह फिर बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, इसको बाहर निकालने के बाद वह महिला पूरी तरह से अच्छे से रह सकती है। इसमें कैंसर भी हो सकते हैं। पुरुष के शुक्राणु में, फीमेल के अंडाणु में, मेल के शुक्राणु में कैंसर होने की अधिक संभावना होती है। इसके बारे में भी आपको जब बीमारी पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी की पूरी हर एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपके लिए बता दिया। क्या बोलते हैं? हिस्ट्रेक्टॉमी। गर्भाशय को निकालना। इसे क्यों बाहर निकालते हैं? इसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी और भी खतरनाक बीमारी होती हैं। कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ऐसी बहुत प्रकार की होती हैं, इसलिए इसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं साइट्रोचिस्डम्स। वृषणों का वृषण कोष में न उतर पाना। वृषणों का वृषण कोष में न उतर पाना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वृषण होते हैं, उनका वृषण कोष में न उतर पाना, जहाँ पर वो रहते हैं वह पूरी तरह से वहाँ पर नहीं पहुँच पाना, उसे क्या बोलते हैं? साइट्रोचिस्डम। क्या बोलते हैं? साइट्रोचिस्डम बोलते हैं। ठीक है ना, वृषणों का वृषण कोष में न उतर पाना। जो अपने वृषण होते हैं वह पूरी तरह से अपने वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट याद करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, गर्भाशय को बाहर निकालना क्या बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं क्राइनिकोमास्टेरिया। नर में स्तनों का विकसित हो जाना। जो पुरुष होते हैं कभी कभी आपने देखा होगा गांव देहात में, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जो गांव देहात में होते हैं पुरुष के स्तन ऑटोमेटिक बढ़ने लगते हैं, जिसे अपन चेस्ट बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक उनका क्या है, बढ़ने लगता है। स्तन पूरी तरह से क्या है, स्तन फैल जाते हैं बुरी तरह से, बेकार ख़त्म हो जाते हैं देहात में। आजकल बाज़ार में ज़्यादा होता है। लोग क्या फास्ट फूड का सेवन करते हैं। जब फास्ट फूड का सेवन करेंगे तो उनका क्या होगा, अधिकतर ऐसे ही मोटापा लेगा।
मोटापा लेगा। फास्ट फूड का सेवन से तेल तेल देहात की चीज़ें बहुत लोग खाते हैं, फैट, जिससे फैट बढ़ता है और शरीर मोटापा लेता है, उससे इस प्रकार की समस्या हो जाती हैं। नर्म स्तनों का विकसित हो जाना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ये क्या एम है। नरों स्तनों का विकसित हो जाना, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं ए मैनो, इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ, ए मैनो रोहुइया असामान्य रजोधर्म। ऐसे कुछ महिलाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, दाढ़ी मूछा मान लो थोड़ा थोड़ा रोम आ जाता है, उसके बारे में बताया गया है। क्या होता है महिलाओं में या फीमेल में रोम का आना, महिला या फीमेल में रोम का आना असामान्य रजोधर्म बोलते हैं, ठीक है। ए मैनो रहुइया, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं डाइसो मैनो रोहिया पीड़ादायक रजोधर्म। कुछ महिला और पुरुष में कुछ चीज़ें पीड़ादायक होती हैं, यानी दर्द देने वाली होती हैं, उसे बोलते हैं डाई मैनोसेर हुइया, ठीक है। ये क्या है, ए मैनो मतलब सिंगल मतलब फर्स्ट, मैनो का मतलब होता है फर्स्ट, डाई का मतलब क्या होता है डबल, या दोनों प्रकार से, मतलब जैसे मोनो और डाई, मोनो का मतलब फर्स्ट और डाई का मतलब टू, दो चीज़ें होती हैं। पीड़ादायक रजोधर्म असामान्य तो होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि समान ना होकर असमान दिखने लगती हैं, और पीड़ादायक रजोधर्म यानी कि कुछ अलग ही प्रकार के उन लोगों के लिए दर्द होते हैं, कुछ भी अलग ही प्रकार की टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं डाई मैनो रोहिया, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं ओफो रिटेक्स अंडाशयों का शोध होना। जो अपने अंडाशय होते हैं उनकी पूरी तरह से जानकारी लेना, किस पुरुष में कितने अंडे होते हैं, कितने शुक्राणुओं का निर्माण करता है, पूरी की पूरी उसके बारे में पूरी तरह से एक एक करके बिल्कुल सटीक जानकारी लेना। शुक्राणु की किसने खोज की है, शुक्राणु को कार्लसबर्ग ने देखा था, इसकी खोज किसने की है, इस लैब में कौन ले गया था, इसके अंडाशयों का शोधन होना, अंडाशय किसी पुरुष का अंडाशय निकाल कर उसमें पूरी एक से पूरी जानकारी देना। मैं आपके लिए इन चीज़ों को एक एक खुलकर बताऊंगा। अभी जो महिलाएं हैं उनके बारे में एक एक चीज़, योनि, स्तन, पूरी की पूरी गर्भाशय, एक एक सटीक जानकारी दूंगा। मैंने सोचा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके कभी भी पूछ लेते, कोई व्यक्ति आपसे चलते पूछ लेता है, आपसे किसी ने पूछ लिया, मान लो हिस्टोटॉमी क्या है, आप बायोलॉजी पढ़ते हो, आप रह जाओगे, मुंह बना के रह जाओगे ना, इसलिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं ओलिगोस प्रीमिया शुक्राणुओं की संरचना वीर्य में कम होना। क्या होना, वीर्य में कम होना। शुक्राणुओं की संरचना वीर्य में क्या होना, कम होना। क्या बोलेंगे, ओलिगा स्प्रीमिया यानी शुक्राणुओं की संख्या वीर्य में कम होना, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं ये क्या है, जेड है अपना, ठीक है, जेड है अजास्पर्मिया वीर्य में शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना। खत्म, टाटा बाय बाय। जो अपना वीर्य होता है उसमें शुक्राणु पा ही नहीं जाते, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, अजास्पर्मिया, ठीक है ना। ये आपके लिए नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ आप लोगों के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से, ठीक है। कल आपको इन्हें याद करके आना है और कमेंट में मेरे लिए बताना है कि जी सर